यूडाइज प्लस 2024-25 की विभिन्न जानकारियों के वीडियोज की सीरीज के इस भाग में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। 2024-25 में यदि कोई छात्र त्रुटिवश इनएक्टिव हो जाता है या किसी कारण से हमने छात्र को इनएक्टिव कर दिया है जबकि उसे इनएक्टिव नहीं किया जाना था, तो क्या इस छात्र को हम पुनः स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, यह जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट कैसे करें, उसे इंपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या उसे इंपोर्ट करने पर क्या मैसेज शो होता है, तो यह जानकारी हम देखेंगे। इसके लिए आपको सर्वप्रथम तो यूडाइज प्लस को पूर्व की तरह लॉगिन कर लेना होगा स्कूल की यूज़र आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन करने के पश्चात आप इसी पेज पर पहुंचते हैं जहां पर आपको सत्र 2024-25 शो होता है। इसे आप क्लिक कर देंगे। सत्र 2024-25 को क्लिक करते ही विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन होता है जहां पर आपको अपने विद्यालय के छात्रों की संख्या शो होती है, किस कक्षा में कितने छात्र आपके विद्यालय में दर्ज हैं। अब हमें देखना है इनएक्टिव स्टूडेंट से संबंधित जानकारी, उसे इंपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमें जाना होता है, जो विभिन्न ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं इनएक्टिव स्टूडेंट। जिस छात्र को हमने इनएक्टिव कर दिया है वह छात्र आपको इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में शो होगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शो हो रहा है। इसमें एक्टिव स्टूडेंट और जो छात्र आपने ड्रॉप बॉक्स में भेज दिए हैं उन छात्रों की जानकारी और इनएक्टिव स्टूडेंट जो कर दिए हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर शो होगी। एक्टिव स्टूडेंट 2023-24 के छात्रों की जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं इनएक्टिव स्टूडेंट। जैसे इसे क्लिक करते हैं यहाँ इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट शो होती है। अब यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट नेम दिया गया है, स्टूडेंट PEN है, अकादमिक ईयर है, क्लास है, फादर नेम, मदर नेम, रिमार्क में लिखा है डिलीटेड डुप्लीकेट एंट्री, डिलीटेड डुप्लीकेट एंट्री। जिस कारण से भी आपने छात्र को इनएक्टिव किया है वह कारण यहाँ पर शो होता है और इनएक्टिवेशन डेट भी यहाँ पर शो होती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छात्र के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑप्शन इंपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट से हम छात्र को इंपोर्ट नहीं कर सकते। और यदि आपने छात्र को इसी सत्र में इनएक्टिव किया है, यदि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन शो होता है जिससे छात्र को इंपोर्ट किया जा सकता है, यदि यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है तो आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं होता तो आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं कि छात्र को इंपोर्ट मॉड्यूल से इंपोर्ट कर सकते हैं नहीं। क्योंकि छात्र को आपने इनएक्टिव कर दिया है तो हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, यह जानकारी भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं छात्र का PEN और छात्र की जन्म तिथि। अब छात्र का PEN यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ से आप छात्र का PEN देख सकते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हमें छात्र की जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। तो छात्र की जन्म तिथि हम देखेंगे। जो भी छात्र की जन्म तिथि है तो PEN और जन्म तिथि से आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि छात्र को आपने इनएक्टिव कर दिया है। जो भी छात्र इनएक्टिव लिस्ट में है यहाँ इंपोर्ट का कोई ऑप्शन हमें उपलब्ध नहीं है। अब हम देख लेते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल में। यदि छात्र का नाम इंपोर्ट मॉड्यूल में हमें प्राप्त होता है, जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं या इंपोर्ट विद इन स्टेट, या हमने छात्र को ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में शामिल कर दिया है, तो यहाँ हम इसे ओपन करेंगे ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पर हम अपना विद्यालय सर्च कर लेंगे जैसे पूर्व में करते आए हैं। यहाँ हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट का आप कार्य कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और अपना विद्यालय सेलेक्ट करेंगे। विद्यालय सेलेक्ट करने हेतु आप विद्यालय का डाइस कोड भी लिख सकते हैं या विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। उसके द्वारा आपके विद्यालय को सर्च किया जा सकता है और यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव लिस्ट आप देख सकते हैं। अब इस लिस्ट में ड्रॉप बॉक्स के छात्र हैं। यहाँ हम करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस भी देखते हैं कि छात्र को हमने इनएक्टिव कर दिया था तो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं नहीं। यह इनएक्टिव छात्रों की लिस्ट है। और जिन छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में हमने भेज दिया है तो यहाँ पर ड्रॉप आउट वाले छात्र भी हैं और इनएक्टिव छात्र भी हैं। यदि इनके सामने यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इन छात्रों के सामने इंपोर्ट का ऑप्शन है,
तो हम इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपने छात्र को डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री से इनएक्टिव किया है तो यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आता। और यदि आपने छात्र को किसी और कारण से इनएक्टिव किया है तो इस छात्र को इंपोर्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमें जानकारी दिखाई दे रही है, स्टूडेंट स्टेटस है ड्रॉप बॉक्स एंड सेशन रिमार्क ड्यू टू प्रोगेशन या टीसी एक्टिव फॉर इंपोर्ट या स्टेटस नॉट नोन। यहाँ इंपोर्ट लिखा हुआ है अलाउड। यदि ऐसा कुछ ऑप्शन हमें उपलब्ध होता है तो हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि इसमें से कोई ऑप्शन इंपोर्ट का प्राप्त नहीं होता, छात्र को आपने इनएक्टिव कर दिया है, तो आपको ब्लॉक MIS से संपर्क करना होगा और उन्हें उस छात्र की स्थिति बतानी होगी कि यह छात्र गलती से इनएक्टिव हो गया है, इसे हम एक्टिव करना चाहते हैं। तो वह आपकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, वह छात्र को एक्टिव कर सकते हैं और आपके विद्यालय में पुनः इंपोर्ट हो सकता है। अन्यथा यदि वहाँ से भी छात्र इंपोर्ट नहीं हो पाता तो आपको इंतज़ार करना होगा। जैसे ही न्यू छात्रों को ऐड करना शुरू होता है, नए छात्रों को जोड़ना शुरू होता है, तो आप छात्र को ब्लॉक MIS से संपर्क करके उससे संबंधित फार्म S02 या संशोधन S03 जो भी आप करवाना चाहते हैं, उन फार्मों के द्वारा आप उस छात्र की जानकारी में सुधार करवा सकते हैं और छात्र को अपने विद्यालय में पुनः इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट जो हम देख रहे हैं उसमें इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन नहीं है कि छात्र को इंपोर्ट किया जाए। और पूर्व में जैसा बताया गया है कि छात्र को आपने इसी सत्र में इनएक्टिव किया है तो आपको इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में वह ऑप्शन प्राप्ति हो सकता है, या इंपोर्ट मॉड्यूल में जैसे यहाँ पर कुछ छात्र इंपोर्ट की स्थिति शो कर रहे हैं, इनके सामने इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो आप दो ऑप्शन में देख लें। पहला तो होता है इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट यदि यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा इंपोर्ट मॉड्यूल में। इंपोर्ट मॉड्यूल में ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट आप अपने विद्यालय की यहाँ विभिन्न जानकारियाँ भर के सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर आपको किसी प्रकार का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है इंपोर्ट करने हेतु, तो आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। अन्यथा आपको ब्लॉक MIS से ही संपर्क करना होगा और वही आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। तो यह जानकारी थी त्रुटिवश इनएक्टिव हुए छात्रों के बारे में। यदि छात्र त्रुटिवश इनएक्टिव हो गया है तो किस प्रकार से आप उस छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि अपनी लॉगिन ID से इंपोर्ट नहीं कर सकते तो ब्लॉक MIS से संपर्क करें और उनसे इस समस्या को अवगत कराएं और उनके द्वारा इस समस्या को हल करवाएं। आपको सिर्फ दो ऑप्शन देखना है। यहाँ पर हमने जैसे देखा था लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल में ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। इन दोनों में यदि आपको इंपोर्ट का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है तो इनएक्टिव किए गए छात्रों को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अन्यथा आपको ब्लॉक MIS से संपर्क करके ही इस छात्र को एक्टिव करवाना होगा और इस छात्र को पुनः आप अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर पाएंगे। और यदि इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो इस छात्र को दोबारा से आपको न्यू स्टूडेंट के रूप में अपने विद्यालय में ऐड करवाना होगा। मुझे आशा है कि आप यह जानकारी पूर्णतः समझ गए होंगे कि इनएक्टिव स्टूडेंट का क्या किया जाए, किस प्रकार से अपने विद्यालय में उसे पुनः जोड़ा जाए, और जो आपके द्वारा गलती हो गई है, भूल हो गई है या त्रुटि हो गई है, उस त्रुटि को किस प्रकार से सुधारा जाए। UDIS प्लस से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्य जैसे स्टूडेंट मैपिंग शिक्षा पोर्टल पर या स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोफाइल अपडेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, DigiGo पोर्टल पर किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, और भी अन्य जानकारियाँ शासन द्वारा जारी होने वाले समय समय पर आदेश और निर्देश इस चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। यदि आप यह जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी और आप जानकारियों से अपडेट रह सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो भी बताएं, जानकारी में कोई कमी है तो वह भी कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं उन जानकारियों में सुधार करने का प्रयास किया जाता है और जो भी जानकारी आप कमेंट में चाहते हैं उन जानकारियों को देने का प्रयास किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।